पवनो पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान धन जास हृदयगार वस है राम सर चापधर। बोल बजरंगबली की। ऐसे नहीं, ऐसे हनुमान जी की गदा। पूज्य बूढ़ी वाले महाराज जी देखिए यही गदा ले आकर वो सीधे हाथ में उन्होंने पकड़ा है। हमने कहा महाराज जी बड़ी कृपा आपकी, तो हनुमान जी की गदा बनानी है, एकता आपके अंदर लानी है, क्योंकि आप लोग सब के सब आज सौभाग्यशाली हैं कि आज इतने पूज्य संतों के श्री चरणों में बैठकर और सनातन की गोता लगा रहे हैं। इसके नाते एकता, बंधुत्व, भाईचारा। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में ये दास का नाक रगड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम। मलुक पीठ वाले महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त मिला और आज पूज्य गीता मनीषी जी के इस पावन सानिध्य में आज विशाल, क्या बात है, एक जो परिकल्पना पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने मन में ठाना था पूज्य संतों के आशीर्वाद से कि यह देश, ये सनातन संस्कृति, ये हिंदू, ये हिंदुत्व, ये गौ माता, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि कैसे सुरक्षित हो और कैसे जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वैसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हो। कैसे पूरे दुनिया में जो सनातन का था सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव, उसी प्रकार से पूरे दुनिया में सनातन का मान, सम्मान, गौरव, स्वाभिमान विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो। अभी आपने देखा लगातार पूज्य बागेश्वर सरकार पूरे दुनिया के कोने कोने में क्या सनातन की प्रचार, सनातन की जगराता, जागरण, हिंदुत्व के विचार को आगे लेकर एक प्रयास करके, किसके आशीर्वाद से, ऐसे पूज्य संतों के चरणों के कृपा से, ऐसे संतों के आशीर्वाद से एक जो परिकल्पना किया है हिंदू राष्ट्र यात्रा। मैं फिर निवेदन करता हूं इस मंच पर सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सभी पंथ, मजहब, संप्रदाय शांति पूर्वक भारत में रहे। अभी पूज्य ठाकुर जी महाराज ने कहा कि धर्म एक सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं। अगर सनातन सुरक्षित है, हिंदू बहुसंख्यक है, मठ मंदिर साधु संत अगर सुरक्षित हैं, पूरे विश्व की संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। नहीं तो महाराज आज तो क्या बात है, अपने लाभ के लिए एक के दूसरे से लड़ाने का प्रयास चल रहा है। अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए और कोई काम नहीं। कैसे ऐसे ही चादर और फादर के लोग सनातन के पीछे पूज्य महाराज जी पड़े हुए हैं। आए दिन लव जिहाद, आए दिन धर्मांतरण, उस पर कोई संवाद नहीं करता, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। महाराज जी बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू थे महाराज जी। अभी तत्काल में छात्र आंदोलन के नाम पर हिंदू और मुसलमान में परिवर्तन हो गया। और महाराज जी जो हिंदुस्तान में कहते करे क्या होगा भजन करने से, क्या होगा मंदिर जाने से, मंदिर नौकरी और चिकित्सा शिक्षा नहीं देगी। आज देखो ना बांग्लादेश में महाराज जी 68,000 सरकारी नौकरी वाले को जबरदस्ती मारकर, पीटकर, दबाकर, धमकिया कर, आप सोचिए पूज्य महाराज जी 7 साल की कन्या के साथ में 29 आदमियों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया 9 घंटा तक पूज्य महाराज जी। और वो मां चिल्लाती रही कि तुम मेरे साथ कर ले, मेरे बेटी को छोड़ दे। और महाराज जी ये नरभक्षी, ये निशाचर राक्षसों ने नहीं छोड़ा। आज बागेश्वर सरकार इसलिए लगे हैं, इसलिए चिंता कर रहे हैं कि भारत में भी ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न ना हो। महाराज जी धर्म के आधार पर हमारे साथ छलावा किया गया
और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने कभी नहीं कहा कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा आओ बच्चा, तुम भी अपने ईश्वर को भजन करो, हम भी सत्संग करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके काल नेमियों ने कहा कि नहीं, जब आप घंटी डुलाते हो, जब आप शंख ध्वनि करते हो तो हमको तकलीफ होती है, हम आपके साथ नहीं रह सकते। और मेरे साथ छलावा हुआ धर्म के आधार पे महाराज जी, पाकिस्तान हो गया और आज मठ मंदिर के विरोध में 27 कानून पूज्य महाराज जी बने हुए हैं। आज कोई चर्च, कोई गिरजाघर, कोई मदरसा सरकार ने एक्वायर करके नहीं रखा, लेकिन महाराज जी 5 लाख मंदिरों की चढ़ावा गवर्नमेंट लेता है और उससे तमाम योजना चलती है। लेकिन कहीं पर हमारा मंदिर गिर गया, गौ माता रोड पर बिलख रही है, उसकी चिंता और चिंतन गवर्नमेंट को नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल बनाना है और लोगों के लिए और कार्य करना है। हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, लोगों के लिए और भी कार्य होना चाहिए, लेकिन मंदिर के पैसे से तो नहीं। सनातनी मंदिर में समर्पित करता है कि सनातन कैसे सुरक्षित रहे, कैसे संत भजन संकीर्तन कर सके, कैसे गौ माता सुरक्षित रहे। इसके नाते हमारे पास जो भी होता है ठाकुर जी के सिर चरणों में चढ़ाते हैं। आज लगातार संतों के आशीर्वाद से आप लोगों ने देखा होगा कि बागेश्वर से ओरछा तक जो जनसैलाब था सनातनियों का, आज इस मंच पर तीर्थ पुरोहित समाज के सभी लोगों ने एक ही स्वर से, विद्युत समाज के लोगों ने एक ही स्वर से उठाए कि हम पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। क्योंकि जैसे बागेश्वर से ओरछा तक वो कार्यक्रम सफल हुआ, इतने सुंदर कार्यक्रम का आप समझो 3 लाख से ऊपर लोग थे और पूज्य सरकार लगातार निरंतर 24 घंटा, मैं तो बड़ी कृपा थी सरकार का, सरकार ने खूब स्नेह दिया, खूब स्नेह दिया, खूब स्नेह दिया। आप समझो निरंतर एक करके, रातों दिन एक करके, कैसे शोषित, कैसे वंचित, कैसे पिछड़े, कोई अपने आप में हीन भाव पैदा ना करे, रोड पर बैठ जाना, सबके साथ भोजन करना, सबको गले लगाना, कि कहीं से भी उनके मन में भाव नहीं। जैसे अभी लगातार देखो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, क्या चादर और फादर के लोग कैसे बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं, सनातनियों को। तो बागेश्वर की सरकार तो यही तो कह रहे हैं कि जग जाओ, चेत जाओ, सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटो, आप जाति पे गर्व करो, अहंकार करो कि हम इस जाति के हैं। लेकिन एक दूसरे से जब आप गाय खाने वाले को भाई बना लेते हो, वो तो अपना भाई, वो तो अपना खून है, अपना वंश है, उससे दूरी क्यों, उसको गले लगाओ। इस भाव के साथ पूज्य बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र यात्रा कैसे सफल हो, आज मंच पर जितने आचार्य बंधु बैठे हैं सब ने अपने तरफ से पूज्य बागेश्वर सरकार को आश्वस्त किया कि हम पूज्य बागेश्वर सरकार आपके साथ हैं। और आपने बागेश्वर से ओरछा तक तो लाखों लाख की संख्या के साथ हिंदू राष्ट्र यात्रा किया था, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, ये यात्रा पूज्य बागेश्वर सरकार की नहीं है। अगर सनातन की सुरक्षा चाहते हो, हिंदुओं की सुरक्षा चाहते हो, अगर मठ मंदिर की सुरक्षा चाहते हो, संतों का मान, स्वाभिमान, सम्मान बचा रहे, किस प्रकार से गौ माता सुरक्षित रहे, गंगा सुरक्षित रहे, यमुना सुरक्षित रहे, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों की त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य बना है, उसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि भव्य बने। इसके नाते हिंदू राष्ट्र की यात्रा में आप सब घरों से निकलकर बाहर आकर एक मंच पे एक साथ आकर इस सम्मानित मंच से मैं पूज्य संतों के श्री चरणों में नाक रगड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि सरकार, आपके पास लाखों लाख परिकर है, लाखों लाख शिष्य हैं, यहां तो आपके मीडिया, यहां तो सेकुलर कामपंथी वामपंथी आपको खूब लड़ाने का प्रयास करते हैं और आप दुनिया को दशा और दिशा देते हो, फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो संतों के लिए, ये ठीक नहीं है। हम सब एक हैं, एक साथ सनातन की रक्षा के लिए, विधर्मियों को चुनौती देने के लिए जब हम एक साथ नहीं होंगे काम नहीं चलेगा। महाराज जी बहुत वक्ता है, बहुत लोगों को बोलना है, मैं नाक रगड़ के आपके साथ तन मन धन और गण के साथ आपके साथ महाराज जी हूं। जहां जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी, प्राण देने के लिए, सनातन के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान जैसे खत्म हो जाओगे, कोई तुमको नहीं बचा पाएगा। ये डंके की चोट पे कहते हैं। एक समय था
कि पूरे दुनिया में सनातन को ही मानने वाले थे। पूज्य ठाकुर जी ने कहा कि कई करोड़ वर्ष हो गए हमको आए। आज कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि हिंदुस्तान में भी 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पे हैं। राम जन्मभूमि बनवाने में 500 वर्ष लग जाते हैं और आप भी आज तरस रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हम इतने दिन से भूखे हैं, इतने दिन से मैं ये व्रत करके रखा हूं, कृष्ण जन्मभूमि नहीं बन पा रहा है। इसके नाते अभी भी वक्त है, आप पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब आप आगे बढ़ोगे, चलोगे, तो स्वाभाविक है ये सत्य सनातन संस्कृति की ओर भारत बढ़ेगा, हिंदू और हिंदुत्व की ओर भारत बढ़ेगा और पुनः विश्व गुरु की ओर स्थापित भारत होगा, पुनः भारत हिंदू राष्ट्र होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। पूज्य महाराज जी, अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000। पूरे दुनिया में किसी भी आक्रांता, आक्रमणकारी, खरियनकारी, चोर, नीच, लुटेरे का एक भी नहीं बचेगा। मजार। भारत माता की जय। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।